किसी ने सोचा नहीं था कि प्रयागराज के इतने बड़े माफिया फिल्मी स्टाइल से रहने वाले डॉन अतीक अहमद का इस तरह अंत हो जाएगा। उसके अंत के साथ ही उसके आतंक का अंत हो चुका है। उसके पास इतना बड़ा साम्राज्य था जो उसने लगभग 44 सालों में खड़ा किया, वो सारा साम्राज्य ध्वस्त हो गया। अतीक अहमद की काले करतूतों का क्या अंजाम होगा ये उसे बहुत अच्छे से पता था, लेकिन शायद उसने ऐसा नहीं सोचा होगा कि इस कदर उसकी हत्या कर दी जाएगी। अतीक अहमद बहुत शातिर दिमाग का कहा जा सकता है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उसे अपने परिवार से बेइंतहा मोहब्बत थी। उसके लिए परिवार की सुरक्षा सबसे पहले थी और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात ये 8 शील्ड दर्शाती है जो उसने अपने परिवार के लिए बना रखी थी। अतीक अहमद को अपने से ज्यादा अपने परिवार की हर सदस्य की और उनकी जान की चिंता थी। इसी वजह से उसने अपने परिवार के लिए अच्छे खासे इंतजाम कर रखे थे। 8 तरह के सुरक्षा चक्र जो उसके परिवार के इर्द गिर्द हमेशा रहते और उसके परिवार का बाल भी बांका ना कर पाते। उसकी बहुत लंबी चौड़ी गैंग थी और उसके लिए काम करने वाले आदमियों की कमी नहीं थी। हथियारों की कोई कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि हर एक चीज की लत बुरी होती है। इसी वजह से वो अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने देता था। आपको इन 8 शील्ड्स के बारे में समझाते हैं जो उसने अपने परिवार के लिए तैयार की थी। पहला चक्र था कि उसका परिवार इलाके के सेंटर में रहा करता था, ताकि उस तक पहुंचने में या उसके परिवार तक पहुंचने में हर किसी को थोड़ा समय लगे और उस समय में पूरा परिवार अलर्ट होकर पहले से ही एक्शन ले सके। दूसरा चक्र उसके परिवार के आसपास गद्दी समुदाय के लोग ही रहा करते थे जो उसके लिए वफादार थे और उसकी हर एक बात मानते थे। सूत्रों का कहना है कि इस समुदाय के लोग अतीक अहमद और उसके परिवार के लिए जान तक देने को तैयार थे। तीसरे चक्र की बात की जाए तो हर 2 मकान छोड़कर सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम कर रखा था, ताकि हर एक आने जाने वाले व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा सके। किसी भी गतिविधि को पहले से ही देखकर उसका काम तमाम किया जा सके। चौथे चक्र की बात की जाए तो सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त थी कि रोज सुबह और शाम को ड्रोन से निगरानी रखी जाती थी। आसपास के इलाकों को ड्रोन के जरिए चेक किया जाता था। परिवार की सुरक्षा के लिए उसने अपने गुर्गे पहले से ही तैयार कर रखे थे। इसलिए 5वें चक्र के तहत इलाके में हर 3 मकान के बाद गुर्गे रहा करते थे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि छठे चक्र के तौर पर आसपास के सभी मकानों की एक ही एंट्री थी, यानी कि एक मकान से दूसरे मकान में और दूसरे से तीसरे मकान में आसानी से भागा जा सकता था। इसके चलते अंदर ही अंदर लोग कब एक गली से दूसरी गली में पहुंच जाएं, किसी को पता नहीं चलेगा। 7वें चक्र बताता है कि हथियार और पैसे की जरूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है। ये बात वो जानता था, इसलिए उसने हथियार और पैसे रखने वाले अपने सभी गुर्गों को परिवार के आसपास 5 किलोमीटर तक की रेंज में फैला रखा था, ताकि किसी भी विषम स्थिति से निपटा जा सके। 8वें चक्र में पता चलता है कि मुखबिरों की बकायदा ड्यूटी लगा रखी थी, जो समय समय पर हर खबर पहुंचाते रहते और पूरे इलाके में एक्टिव रहा करते थे। उसका ये 8 चक्र का चक्रव्यूह 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहता। समय समय पर इसकी जांच होती और इसकी पूरी रिपोर्ट अतीक को दी जाती थी। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि अतीक समय समय पर गुर्गों और हथियारों को बदल दिया करता था। यहाँ तक कि गुर्गे के लिए भी कड़े प्रबंध थे। गुर्गों से वफादारी के बदले उनके लिए खासा इंतजाम पहले से ही किए जाते थे। अतीक के साबरमती जेल जाने के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने ही पूरी गैंग को संभाल रखा था। फिलहाल उसकी मौत के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि उसको मौत के घाट उतारने वाले शूटरों में शामिल लवलेश ने भी इस बात को कबूला है कि वो अतीक की गैंग में शामिल होना चाहता था और इसलिए वो उसकी गैंग में शामिल होने भी गया था और वहां उसका रुतबा देखकर वो बहुत प्रभावित हुआ था। उसने शहर के बड़े बड़े व्यापारियों को, कारोबारियों को जमीन पर बैठे देखा था। इसी बात से वो इंस्पायर हो गया।